हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। आई एम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बाद अब मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स रिमेंबर करनी है। सबसे पहले हमारी टर्म क्या आती है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज क्या होते हैं? चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मैटर की। कोई भी एक मैटर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। लाइक इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस अट्रैक्ट भी कर सकती है या रिपेल करेंगी चीजों को। तो ये होगा हमारा चार्ज। चार्ज के बाद हमारा आता है करंट। करंट क्या होता है? करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो करना। लाइक विंड ब्लो कर रही है, विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो उसका मतलब क्या है? हम उसको बोलेंगे विंड करंट। ऐसे ही पानी जब बहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट। तो ये चीजें हमारी करंट में आती है। ऐसे ही जब नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब उसको वो क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव, हमारे दो टाइप के चार्ज हैं। हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हम करंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के भी आते हैं। लाइक हमारे तीन टाइप से मैग्नेट बन सकती है। एक होती है हमारी नेचुरल मैग्नेट, एक होती है हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट, और एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि जब करंट आएगा तब उसमें किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। तो ये अब हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये आता है क्या कि 600 बीसी ग्रीक में क्या था? आयरन ओर से लिए थे। अब आयरन ओर क्या होते हैं? आयरन ओर वो होते हैं जिनसे हम आयरन से बनी हुई चीजें एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। और आयरन ओर निकलता कहाँ से है? ये अर्थ में से हमें मिलते हैं। तो अब आयरन ओर को हम क्या बोलते हैं? द आयरन ओर इज कॉल्ड मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। ये मैग्नेटाइट बोलते हैं या लोडस्टोन बोलते हैं। और इसी का हम यूज करके मैग्नेटिक जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमारे टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट आती हैं नेचुरली के एग्जांपल कौन कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये सारे हमें किससे मिलेंगे? आयरन ओर से मिलते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारा जो आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी होंगी? जो हमने खुद बनाई है। इनका यूज करके या कुछ और उसमें प्रॉपर्टी ऐड करके जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने बनाए हैं उनको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। तो सबसे पहले हमारा आती है बार मैग्नेट। अब देखो बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं? इसकी जो शेप है लाइक एक चॉकलेट है। जैसे हम चॉकलेट देखते हैं तो इसमें दो पोल होते हैं हमारे मेनली। जो भी हमारी मैग्नेट होगी उस पे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। सम जनरली आर्टिफिशियल मैग्नेट आर डिस्कस बिलो। तो मैं बार मैग्नेट इज द फॉर्म ऑफ बार हैविंग आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड बार मैग्नेट। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है जो हमें सामने से दिखता है। मींस जैसे ये हमारा पेन है, पेन के सामने से जो हमें ये पोर्शन दिख रहा है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो दो टाइप से हो सकती है ये, बार मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब इसकी दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। वो हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्थ पोल होते हैं, लाइक नॉर्थ और नॉर्थ पोल लोगे तो वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ लेते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे हम डिस्कस करेंगे इनके बाद। अब सेकेंड टाइप ऑफ हमारी जो मैग्नेट आती है वो है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं इसको? जो हमारा हॉर्स होता है उसके जो पैर होंगे, जो नीचे का जो पोर्शन है, डिजाइन है, वो बिल्कुल ऐसे होता है, लाइक ऐसे डिजाइन होगा बिल्कुल हॉर्सशू की फॉर्म में। मतलब जैसे घोड़े के पैर होते हैं उस टाइप से उसका क्या होगा? डिजाइन होगा, इसलिए उसे हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट ये भी होती है या ये इस फॉर्म में भी हो सकती है। अब दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी है? दोनों में से हॉर्सशू मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बार मैग्नेट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये क्या है? ये भी हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये भी हमने खुद बनाई है, ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी आती है
मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल आपने देखी है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी कई बार बिल्ट होती है, वो देखी होगी। उसमें क्या होगा, हमारा एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ, और जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो जनरली हम किस कलर में रखते हैं, रेड कलर में रखते हैं। अब ये क्या बताता है, जब हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक नीडल कौन से पोर्शन पे जाती है, एक तरफ नॉर्थ शो करेगी, एक तरफ साउथ। आप उसको डिस्टर्ब भी करोगे तब भी वो अपने आप को रीअरेंज कर लेती है नॉर्थ और साउथ में। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि अर्थ जो होती है, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो ये क्या होगी, मैग्नेट को जब आप कहीं भी रखोगे वो अपने आप को अरेंज कर देगी नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है। इसीलिए ये हमें डायरेक्शन बताती है कि किधर नॉर्थ डायरेक्शन है और किधर साउथ डायरेक्शन है। तो इसी की हेल्प से जो हमारे समुद्र में क्या होते हैं, शिप वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसी मैग्नेटिक कंपास या नीडल का यूज करते हैं। इसको मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हैं। तो ये मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ ए बार विच इज ट्रैप टू फॉर्म द सेंटर टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द पिवोट एट इट्स सेंटर ऑन स्टैंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल। ये पिवोट होता है इसका, जो सेंटर पॉइंट पे जहां पे हम इसको रखते हैं, इसको पिवोट बोलते हैं। तो ये क्या होगी, रोटेट करती है और मैग्नेटिक डायरेक्शन हमें बताएगी किधर साउथ है और किधर नॉर्थ है। तो ये लिखा हुआ है देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज जनरली रेड कलर। तो ये रेड कलर का होगा हमारा जो नॉर्थ पोल होगा। नेक्स्ट इसमें आता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास सेम फॉर्म मैग्नेटिक नीडल की ही है, बस इसको क्या हमने एक सर्कुलर फॉर्म में रखा हुआ है। ये बिल्कुल वही है, बट ये क्या होगी, एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएगी हमें। वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ को बता रहे थे, तो हमने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट सभी को डिफाइन कर रखा है। तो हम इनसे एक्यूरेट डायरेक्शन बता पाएंगे कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको आप ऐसे फ्लैट किसी भी सरफेस पे रखोगे तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा कि किधर कौन सी डायरेक्शन और किधर कौन सी डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मैग्नेटिक नीडल पिवोटेड एट द सेंटर एनकेस्ड इन स्मॉल ब्रास बॉक्स ग्लास एट द टॉप। एक ब्रास का बॉक्स होता है, उसमें क्या होगा, उसके ऊपर ग्लास होगा और बीच में हमने पिवोट कर रखी है अपनी नीडल को। तो ये क्या करती है, ये हमें पोल्स के बारे में बताती है और प्लेस किधर हमारी मैग्नेट है और हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट इसमें हमारी जो आती है वो आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमने खुद ही बनाई है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट में ही रखा है। इज द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब जो ये बीच का पोर्शन है आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक कंडक्टर को, कॉपर को या उसको रैप किया हुआ है। मीन सर्कुलर टर्न इस फॉर्म में लगाई हुई है ताकि क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू आ सके वायर की। क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू वायर की जितनी ज्यादा टर्न होंगी ना, उतना ही क्या होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जितनी मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग होगी उससे हम क्या करते हैं, हैवी लोड्स को उठा लेते हैं। लाइक आपने देखा हो कभी कभी क्या है, नो पार्किंग जोन होती है, वहां पे जो गाड़ी है उनको क्या करते हैं, उठा के ले जाते हो। कैसे करते हैं, जो मैग्नेट होगी, मैग्नेट को गाड़ी की छत पे रखा और उस पर क्या किया, करंट पास कराया। तो जैसे ही उसमें करंट पास होगा क्या होगा, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी और हैवी लोड्स को उठा के एक से दूसरे प्लेस पे रख सकते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें हम करंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करंट की एप्लीकेशन आ गई, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विद ए वायर बाउंड ऑन इट। मतलब ऐसे एक सॉफ्ट आयरन कोर लेके उसके ऊपर वायर को ऐसे रैप किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, वैसे सोलिनोइड बोलते हैं। सोलिनोइड क्या होती है, जब हम सर्कुलर टर्न ले लेते हैं किसी वायर की, उसको बोलेंगे सोलिनोइड। तो हमने सोलिनोइड बनाया हुआ है, बस सोलिनोइड में क्या किया, एक आयरन पीस को फिट कर दिया बीच में ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन सके। द सॉफ्ट आयरन पीस एक्ट एज ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट पास थ्रू इट। जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा तब तक क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहेगी और हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती रहेगी। अब ये होता कैसे है, देखो चार्ज होते हैं, जब चार्ज होंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कब आती है, जब ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेंगे किसी कंडक्टर में, तब क्या होगा,
तब उस कंडक्टर के चारों तरफ, मान लेते हैं एक कंडक्टर हमने लिया है, एक कंडक्टर लिया और इसमें से करंट पास कराया, तो इसके चारों तरफ है ना दोनों क्या होगा, एक रीजन होगा जिसके थ्रू क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही होंगी। मतलब यहाँ ऊपर नीचे और साइड में क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अगर आप कोई आयरन पीस इसके पास लेके जाओगे तो इसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये किस वजह से आया, क्योंकि चार्ज फ्लो करेंगे और जब चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट आएगा और करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, हम इसमें करंट दे रहे हैं, यहाँ पे करंट पास करेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी जो अट्रैक्ट कर पाएगी किसी भी चीज को। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट थी। तो हमने 5 टाइप्स अपनी आर्टिफिशियल मैग्नेट की है अभी। तो सबसे पहले कौन सी थी, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाद हमारी मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास और हॉर्सशू मैग्नेट, और लास्ट में भी हमने की इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सारी हमारी क्या थी, मैग्नेट थी आर्टिफिशियल। अब नेक्स्ट हमें क्या करनी है, इनकी प्रॉपर्टी करनी है। प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।